आप लोगों ने इसको स्टार्ट कर दिया। और मैं बड़े ध्यान से आपको सुन रही थी कि मतलब कितना एफर्ट आप डाल रहे हो हमारे बिजनेस के लिए कि हमारा बिजनेस ग्रो करे, और हमें ये चीज को अब अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि व्हाट इट्स आवर पार्ट, हमें क्या करना है। तो वेलकम इंडिया आप सभी को। जैसे बताया अखिल ने, मेरा नाम रितिका है और मैं गुड़गांव में रहती हूँ। 2 बच्चों के साथ इस बिजनेस को बिल्ड कर रही हूँ। मेरी जो डॉटर है शी इज डूइंग इंजीनियरिंग, एंड जो मेरा बेटा है वो 6th में पढ़ता है। और एक्चुअली में मैं इस बिजनेस में जस्ट बिकॉज इन प्रोडक्ट्स के लिए आई थी। मुझे सच में नहीं पता था कि इसमें एक ऑप्शन है पैसा कमाने का, मुझे नहीं पता था। मैं आई थी, आई वॉज लुकिंग फॉर सम मेडिसिन जिससे मेरी बेटी ठीक हो जाए। मुझे तो पता भी नहीं था कि दुनिया में कोई फूड सप्लीमेंट नाम की भी चीज होती है, मुझे नहीं पता था। मैं मेरी डॉटर के बारे में अगर आपको बताऊं तो मेरी डॉटर को बाय बर्थ बहुत सारे हेल्थ इश्यू थे। शी वॉज द स्पेशल चाइल्ड। वो चल नहीं सकती थी, बोल नहीं सकती थी, और मैं हफ्ते में 2 दिन उसको एम्स ले जाती थी। और डॉक्टर्स ने, गुड़गांव के सारे डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया था। उन्होंने कहा कि ये सिर्फ 12 साल तक जिएगी। एंड उस वक्त जब मैं बिल्कुल लाइफ में फ्रस्ट्रेट हो चुकी थी, परेशान थी कि मैं ऐसा क्या दूं अपने बच्चे को जिससे शायद उसकी मैं लाइफ को एक्सटेंड कर सकूं। मुझे ये नहीं पता था कि उसकी बीमारी भी ठीक हो सकती है। बस मेरी चिंता ये थी कि कैसे कुछ मिल जाए मुझे जिससे मैं उसकी लाइफ को एक्सटेंड कर सकूं। उसी वक्त मुझे इन फूड सप्लीमेंट्स के बारे में पता चला, और मुझे एक चीज इस फूड सप्लीमेंट के बारे में पता चला कि इसके साइड इफेक्ट्स नहीं है। तो मेरे दिमाग में क्वेश्चन आया कि अगर इनके साइड इफेक्ट्स नहीं है तो इनको ट्राई किया जा सकता है, और ये नेचुरल रिसोर्सेज से बनाए गए हैं। मुझे सच में नहीं पता था कि इससे मेरी बेटी को क्या रिजल्ट आएगा। और मैंने जब उसको ये स्टार्ट किया देना, जब मैंने डॉक्टर को जाकर कहा कि मुझे ऐसी किसी चीज के बारे में पता चला है तो क्या मुझे वो देना चाहिए, उन्होंने बोला बिल्कुल नहीं, आप ये सब कुछ बिल्कुल मत देना। मैंने उनसे पूछा क्यों? उन्होंने कहा ये बहुत महंगे हैं। मैंने कहा मैं आपसे थोड़ी पूछ रही हूँ कि आप पैसे दीजिए, मैं आपसे सिर्फ ये पूछ रही हूँ कि क्या मैं अपनी बेटी को ये दे सकती हूँ। उनके पास कोई जवाब नहीं था। मैं घर आई और मैंने डिसीजन लिया कि मैं उसे दूंगी। और जब मैंने ये डिसाइड किया कि मैं उसे दूंगी तो मैंने स्टार्ट किया देना। उस वक्त जब मैं आई थी इस बिजनेस में तब बहुत सारे प्रोडक्ट्स आते भी नहीं थे। इतनी वैरायटी ऑफ किड्स रेंज, इतनी वैरायटी ऑफ सप्लीमेंट्स नहीं थे, बहुत ही लिमिटेड रेंज था। एंड आई स्टार्टेड विद दैट ओनली। और यू विल नॉट बिलीव फ्रेंड्स, जो बच्चा घर में एक नेबुलाइजर, डे केयर में एक नेबुलाइजर, और मेरे जॉब में जहां करती थी वहां एक नेबुलाइजर रखा हुआ था, मैंने धीरे 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 वो फ्रीक्वेंसी कम हो गई। जब मैं 4-5 मंथ्स के बाद डॉक्टर के पास दोबारा से गई, एक टेस्ट होना था, मैं हर महीने जा रही थी, हर हफ्ते जा रही थी, पर मैं उनको बताती नहीं थी कि मैंने फूड सप्लीमेंट स्टार्ट किया है। जब मैं 4-5 महीने के बाद एक टेस्ट के लिए वहां गई तो उन्होंने बोला कि आपके बच्चे में तो बहुत अच्छी रिकवरी दिख रही है। मैंने कहा हाँ, इसका जो फ्रीक्वेंसी है नेबुलाइजर का वो स्लो डाउन हो गया है, इसने पकड़ पकड़ के चलना शुरू कर दिया है और इसके सिर पर बाल आ रहे हैं। तो उन्होंने बोला देखा, मैंने मेडिसिन चेंज की थी ना, उसका असर है। मैंने कहा डॉक्टर साहब वो मेडिसिन तो मैंने खरीदी ही नहीं। तो उन्होंने कहा फिर आप क्या दे रहे हो? मैंने कहा जिस फूड सप्लीमेंट के लिए आपने मुझे मना किया था मैं वही दे रही हूँ। तो उन्होंने बोला कि पर मैंने तो आपको मना किया था। मैंने कहा आपने मुझे क्यों मना किया था? तो उन्होंने कहा चलो ठीक है, अब आप दे रहे हो इट्स ओके, बट आप किसी और को मत बताना। मैंने कहा अच्छा। मेरे दिमाग में क्वेश्चन आया कि अच्छी चीज है, साइड इफेक्ट्स नहीं है, स्लोली ग्रेजुअली मेरे बच्चे को रिजल्ट आ रहे हैं, ये मुझसे ऐसा क्यों कह रहे हैं कि इसे किसी और को मत बताना। मैं खुद एक डाइटिशियन हूं, मेरे दिमाग में बहुत सारे सवाल आ रहे थे उस वक्त कि वो मुझसे क्यों ऐसा कह रहे हैं। मैंने उनसे कोई बहस नहीं करी, मैंने उनसे कुछ नहीं कहा। मैंने अपनी डॉटर का टेस्ट कराया और उन्होंने मुझे बोला इसके अंदर बहुत फास्ट रिकवरीज हो रही हैं। और जब मैंने ये फूड सप्लीमेंट स्टार्ट किया था तो मैंने इसको बहुत स्टडी किया, पढ़ा कि ऐसा क्या है इसमें। तब मुझे पता चला कि एक्चुअली में जो हमारी बॉडी के सेल्स होते हैं, अगर उनकी रिपेयरिंग स्टार्ट हो जाए तो हमारी बॉडी काफी हद तक ठीक हो सकती है। एंड यू विल नॉट बिलीव,
जिस डॉक्टर ने कहा था ये 12 साल तक नहीं, 12 साल के बाद नहीं जिएगी, एक सर्जरी भी बहुत सीरियस है कि होगा उसके बाद क्या, आज मेरी डॉटर 19 साल की है। फ्रेंड्स, अखिल आपको क्वालिटी बता रहे थे, मैंने आपको बताया कि अगर आप यूज नहीं करेंगे, उन्होंने आपको क्वालिटी बता दिया, उन्होंने आपको कस्टमर के बेनिफिट्स बता दिए, लेकिन फ्रेंड्स अगर इस बिजनेस को सही तरीके से करना है तो यू हैव टू बी द फर्स्ट गुड कस्टमर एंड दैट इज मी। अगर मैं इस प्रोडक्ट की एक अच्छी ग्राहक हूं तो ही मैं एक अच्छे ग्राहक को ढूंढ सकती हूँ। अगर मैं बेईमानी करूंगी एक अच्छा ग्राहक बनने में तो मैं किसी भी एक मार्केट में ग्राहक से ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकती कि वो मेरा एक ईमानदार कस्टमर बनेगा। आई हैव टू बी वेरी मच ऑनेस्ट टू माई सेल्फ। मैंने धीरे 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 लोगों को रेकमेंड करना शुरू किया, लोगों को राइट इंफॉर्मेशन देना शुरू किया, और तब मेरे दिमाग में बात आई कि अगर इसके अंदर एक अपॉर्चुनिटी है, व्हाई नॉट मी, मैं क्यों ना करूं। जब मुझे इसके बारे में पता चला, आई स्टार्टेड वर्किंग ऑन दैट, और तब जाकर मुझे एक बात और समझ में आई कि मैं आज तक जिन प्रोडक्ट्स को यूज कर रही थी उससे मैं किसी और का नेटवर्क बढ़ा रही थी, उससे मैं किसी और का पर्पस सॉल्व कर रही थी। मेरा क्या, मैं बताऊं, पता नहीं आप लोग ऐसा करते थे या नहीं करते थे, या करते हैं या नहीं करते हैं। मैं एक ऐसी ग्राहक थी इस बिजनेस में आने से पहले जो फ्री की चीजों पे ज्यादा जाती थी। मैं 5 किलो सर्फ इसलिए खरीदती थी क्योंकि उसके साथ एक बाल्टी फ्री मिलती थी। फ्रेंड्स, वो बाल्टी लाकर मेरी लाइफ में कोई भी चेंज नहीं आया। मैं 9 साल जॉब कर रही थी, ना मेरा 25 तारीख के बाद बैंक में बैलेंस बचता था, एक कमरे के घर में रहती थी जिसमें किचन भी नहीं था और मेरे पास कोई 2 व्हीलर भी नहीं था, पर मेरे को मुफ्त में एक बाल्टी जरूर मिल जाती थी। एक ब्रश के साथ एक पेस्ट के साथ एक ब्रश मुफ्त जरूर मिल जाता था, लेकिन उससे मेरी लाइफ में कोई चेंज नहीं हुआ। कॉमन सेंस इज नॉट कॉमन, लेकिन वी शुड यूज द कॉमन सेंस। जब मैं इस बिजनेस में आई और मेरी डॉटर के अंदर मैंने रिजल्ट्स देखे तो मुझे एक बात समझ में आया कि अगर मैं इन प्रोडक्ट्स को सही तरीके से यूज कर लूं और अगर मैं अपने खर्चे को इन्वेस्टमेंट में बदल दूं तो मैं अपनी लाइफ में कोई एक परिवर्तन ला सकती हूँ। एंड फ्रेंड्स, मैंने एग्जैक्टली वही किया। मैंने पर्पस ऑफ लाइफ ढूंढा, पर्पस ऑफ बिजनेस ढूंढा, पर्पस ऑफ यूजिंग प्रोडक्ट्स ढूंढा कि मुझे क्यों यूज करना चाहिए। आपको पहले पर्पस ढूंढना पड़ेगा कि मैं इन प्रोडक्ट्स को क्यों यूज करूं। मैं अगर आपको बताऊं तो क्वालिटी बहुत अच्छी है, लेकिन क्वालिटी के साथ इसके अंदर छुपी हुई अपॉर्चुनिटी समझनी पड़ेगी। आज भी आप ये समझिए कि आप अगर किसी मिठाई के दुकान वाले का जाकर प्रमोशन करते हैं, लाइफ में हम हमेशा प्रमोशन करते हैं। हम इंडिया में रहते हैं, इंडिया में हर दूसरा बंदा डॉक्टर है, हर दूसरा बंदा वकील है, हर दूसरा बंदा कंसल्टेंट है। हम हर रोज किसी ना किसी को कुछ ना कुछ रेकमेंड कर रहे हैं, लेकिन कभी सोचा हमें मिला क्या। लेकिन यहाँ पे जब मैंने रेकमेंड करना स्टार्ट किया, जब यहाँ पर मैंने उस पर्पस को समझा, और फ्रेंड्स आप में से जितने भी लोग ये बात को समझते हैं कि जब आप जाकर कोई चीज पे खर्चा करते हैं उससे पैसे नहीं आते, जब आप कहीं पर जाकर इन्वेस्टमेंट करते हैं, जैसे एक मकान बनाते हैं तो यू हैव इन्वेस्टेड समथिंग, देन यू आर अर्निंग समथिंग। आप बैंक में जाके जब कहीं पर इन्वेस्ट करते हैं, कहीं पर भी जब आप लाइफ में इन्वेस्ट करते हैं, इन्वेस्टमेंट के रिटर्न्स होते हैं, खर्चों के कोई रिटर्न्स नहीं होते। तो मैंने इसी बात को समझा और आई स्टार्टेड यूजिंग दीज प्रोडक्ट्स एंड आई स्टार्टेड रेकमेंडिंग। और जब आपको ये पर्पस क्लियर हो जाएगा, और एक बात मुझे बहुत अच्छी लगी, मैं हमेशा जॉब के साथ ढूंढ रही थी कि मुझे कुछ ऐसा काम मिले जिसमें ना मैं पैसा बना सकूं, लेकिन वहां इन्वेस्टमेंट थी, वहां पर बहुत सारा पैसा लगाना था, एक इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करना था, एम्प्लॉयज रखने थे, पहले मेरा पैसा लगता फिर मुझे मिलता। लेकिन यहाँ पर मुझे पता चला कि मुझे मेरा पैसा नहीं लगाना, मुझे तो सिर्फ अपने लिए प्रोडक्ट्स खरीदने हैं जो मैं ऑलरेडी मार्केट से खरीद रही थी। और मैंने उन प्रोडक्ट्स को खरीदा और मैंने एक टारगेट अपना बनाया, और वो मेरा आज भी है। पहले दिन जब मुझे ये बिजनेस समझ में आया तो मैंने अपने आप को टारगेट दिया कि चाहे कुछ हो जाए, अगर मैं एक एंटरप्रेन्योर हूं, अगर मैं एक व्यापारी हूं, तो मैं रोज का व्यापार जरूर करूंगी। मैंने 10 पीवी का टारगेट लिया,
धीरे धीरे करके मैंने पर डे 20 पीवी का टारगेट लिया, लेकिन फ्रेंड्स मैंने वो 20 पीवी का जो टारगेट लिया ना, उसे मैंने तोड़ा नहीं। मैंने रोज सुबह उठती थी, एक पेपर के ऊपर लिखती थी, थैंक यू थैंक यू थैंक यू गॉड, रितिका हैज डन 20 पीवी एंड इट्स डन डील। और मैं पूरे दिन बहुत सारे और एक्टिविटीज करती थी जिससे कि मेरे वो 20 पीवी पूरे हो जाए। धीरे धीरे वो 20 पीवी पूरे होने शुरू हुए। फिर मैंने अपने आप को टारगेट दिया 50 पीवी। फ्रेंड्स, आप जो भी अपने आप को टारगेट दे कि मैं 5 पीवी पर डे करूंगा, 10 पीवी पर डे करूंगा, 20 पीवी, उससे 5 साल तक मत तोड़िएगा, उसे 2 साल तक मत तोड़िएगा, क्योंकि कंसिस्टेंसी से ही पैसा आता है। क्योंकि अगर आपने आज किया और आपने 10 कस्टमर बना लिए, कल आपका मूड चेंज हो गया, वो कस्टमर्स कहाँ जाएंगे? मेरे पास आज भी कस्टमर लिस्ट है, आज भी कस्टमर रजिस्टर है, मेरे पास हर कस्टमर का लिखा हुआ है कि मैंने उसे कब क्या दिया था, क्यों दिया था। और जब तक उसका कॉल आता है 3 दिन पहले मेरा रिमाइंडर कॉल चला जाता है कि अब मुझे पता है कि आपके प्रोडक्ट्स खत्म होने वाले होंगे। तो मेरे कस्टमर्स बोलते हैं कि रितिका, तुम ना शायद हमें ना सोचना ही नहीं पड़ता कि हमारे प्रोडक्ट्स खत्म होंगे और हमें मंगाना है, तुम 3 दिन पहले हमें कॉल कर देती हो। कोई बुरा नहीं मानता अगर आप 2-3 दिन पहले उसको एक बार कॉल करके याद दिला रहे हैं, कोई बुरा नहीं मानता। हम अपने आप में बहुत कुछ सोच लेते हैं कि पता नहीं यार मैं कैसे कॉल करूं, अरे यार वो उसको बुरा ना लग जाए। कुछ नहीं होता, दे फील हैप्पी। और पता है सबसे बड़ी लाइन है, कस्टमर क्या सोचता है कि दैट पर्सन इज कंसर्न्ड अबाउट हिम और हर। वो कस्टमर के दिल में सबसे पहला आंसर पता है क्या आता है? अरे वाह, ये मेरे को लेकर कितनी कंसर्न है, इससे मेरी कितनी चिंता है कि ये चाहती है कि मैं ठीक हो जाऊं, इसीलिए ये मुझे रिमाइंडर कॉल दे रही है। फ्रेंड्स, इस बिजनेस के सिर्फ 2 ही काम है जो मुझे समझ में आया था, टू रेकमेंड द प्रोडक्ट एंड टू बिल्ड अ नेटवर्क। आज इस दुनिया में हम 21वीं सदी में बैठे हैं और 21वीं सदी का सबसे ट्रेंडी और सबसे कहते हैं ना हॉट एंड हैपनिंग बिजनेस अगर कोई है, दैट इज एम्वे बिजनेस। और अगर आप वेलनेस रिवोल्यूशन अगर आपने पढ़ी हो, तो वेलनेस रिवोल्यूशन में 3 ही ऐसे $1 ट्रिलियन इंडस्ट्रीज थे, 2 जा चुके हैं जिसके पार्ट हम नहीं बन पाए। आज एक इंडस्ट्री है, आज एक $1 ट्रिलियन इंडस्ट्री है जो बूम पर जा रही है, एंड दैट इज वेलनेस इंडस्ट्री। एंड थैंक्स गॉड कि शायद आप या मैं कोई भी धक्का मार या कैसे भी आ गए इसके अंदर, बट अब वक्त आ गया है कि हम यहाँ से बहुत बड़ा बिजनेस, बहुत बड़ा अंपायर, बहुत बड़ा लेगेसी क्रिएट कर सकते हैं अपने लिए और अपनी फैमिली के लिए। क्योंकि जो चीज का ट्रेंड होता है ना, अगर आप उस ट्रेंड के साथ चलते हैं तो आप मिलेनियर हो जाते हैं। कितना सिंपल है, आसान आसान प्रोडक्ट्स है। एक बात बताइए, अगर मुझे आपसे एक बात पूछनी हो, मैं आप में से किसी से भी एक सवाल करूं कि मैं एक क्वेश्चन आपसे करती हूँ, मेरा नाम रितिका है और मैं आपको एक चीज के बारे में बताने वाली हूँ। जैसे कि आप जानते हैं कि आज सिर्फ 2 ही चीजों के बारे में बात हो रहा है कि कैसे हम अपनी हेल्थ इम्यूनिटी को इंक्रीज करें और कैसे हम अपनी बैंक इम्यूनिटी को इंक्रीज करें। आर यू ओपन माइंडेड फॉर दैट? सामने वाला क्या बोलेगा? हाँ, फिर मैं उसको पूछती हूँ कि आप पहले किसको देखना चाहेंगे, हेल्थ इम्यूनिटी और बैंक इम्यूनिटी? हमेशा आंसर आता है हेल्थ इम्यूनिटी, और मैं उनको बोलती हूँ वेरी गुड, क्योंकि मैं आप ही की तरह सोचती हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपने हेल्थ इम्यूनिटी को चुना। अब मुझे बताइए कि आप हेयर इम्यूनिटी के बारे में, स्किन इम्यूनिटी के बारे में, होम इम्यूनिटी के बारे में, अपनी इंटरनल बॉडी के इम्यूनिटी के बारे में जानना चाहेंगे। पहला चीज आप किसके बारे में जानना चाहेंगे? नॉर्मली लोग बोलते हैं कि बताइए मेरे इंटरनल हेल्थ के बारे में, कुछ लोग बोलते हैं होम केयर के बारे में। तो अगर कोई मुझसे होम केयर इम्यूनिटी के बारे में बोलता है तो मैं उसको सिंपल बोलती हूँ, क्या आप ओपन माइंडेड है कि अगर मैं आपको कुछ ऐसा बताऊं जिससे आप अपने महीने के 500 रुपए खर्च करें और आपको 3 ऐसे डिफरेंट कैटेगरीज का प्रोडक्ट मिल जाए? लोग बोलते हैं 500 रुपए में एम्वे का प्रोडक्ट? अरे रितिका, एम्वे के प्रोडक्ट्स तो बहुत महंगे हैं। मैं उनको एक ही बात बोलती हूँ, मेरे पास ऐसे 3 प्रोडक्ट्स हैं होम केयर के, अगर आप उसे यूज करेंगे तो आपके घर का हर कोना आप उसको यूज कर सकते हैं। वो मुझसे पूछते हैं क्या है, तो मैं उनको बोलती हूँ मेरे पास एक फिजिशियन डॉक्टर है जिसका नाम है LOC, वो आपके घर के सारी चीजों के लिए यूज होगा। दूसरा, मेरे पास एक स्पेशलाइज्ड डॉक्टर है जिसका नाम है SA8 ज़ेलज़ाइम,
वो आपके कपड़ों की इम्यूनिटी को बढ़ाएगा। तीसरा डॉक्टर मेरे पास में है डिश ड्रॉप, जो आपके बर्तन की इम्यूनिटी को इनहांस करेगा, क्योंकि अगर आपके बर्तनों पर किसी भी तरीके का केमिकल रह जाए तो वो आपकी बॉडी में जाता है, और केमिकल और शुगर, इन 2 ही रीजन से हम बीमार होते हैं। क्या आप इन 3 चीजों को 500 रुपए में, मैं अप्रॉक्स अमाउंट बता रही हूँ, 500 रुपए में लेकर यूज करना चाहेंगे? एंड बिलीव फ्रेंड्स, ये एक ऐसा कहते हैं ना डोर ओपनिंग प्रोडक्ट है, आप किसी को भी दे सकते हैं। मैंने सिंपल यही काम किए हैं। मैंने हमेशा प्रोडक्ट्स को अपनी इंस्पिरेशन बनाया कि अगर ये प्रोडक्ट मैं यूज कर रही हूं और अगर मैं ये किसी को बताऊंगी, सामने वाले को ये फायदा होगा और वो इस प्रोडक्ट को रेगुलर यूज करेगा। मेरा हमेशा पर्पस होता है कि मेरा एक प्रोडक्ट अगर कोई यूज कर ले तो मैं सेकंड प्रोडक्ट की एंट्री आराम से करा सकूं। क्यों? क्योंकि अगर मैंने उसको सर्विस और राइट इंफॉर्मेशन दिया है, अगर मैं लगातार उसके कांटेक्ट में हूं, तो वो मेरा सेकंड प्रोडक्ट बहुत आराम से लेगा। आज मेरे बहुत सारे कस्टमर हैं एंड आज मैं एक दिन में आराम से 100, 200, 300 पीवी कर लेती हूँ। क्यों कर लेती हूँ? क्योंकि मैंने अपने कस्टमर रजिस्टर को बहुत रेगुलरली मेंटेन किया है। अगर मेरे आज से 10 साल पुराना भी कोई कस्टमर था, वो मुझे छोड़कर नहीं गया। क्यों नहीं गया? बिकॉज मैंने उसको राइट टाइम पे राइट इंफॉर्मेशन देती रही, मैंने उसको हमेशा ट्रेनिंग्स के साथ कनेक्ट रखा, मैंने हमेशा उसको टाइम से पहले जाकर उससे पूछा कि आपका ये प्रोडक्ट खत्म होने वाला होगा। आपने किसी को एक चॉको ड्रिंक दिया है, आप उसको पहले ही पूछ लीजिए कैसा चल रहा है, मुझे पता है 3 दिन में आपका बच्चे का ना चॉको ड्रिंक खत्म होने वाला है। और मैं हमेशा ना किड्स के प्रोडक्ट के लिए रिव्यू ना बच्चों से बात करती हूँ, क्योंकि बच्चे ना मदर्स क्या करती हैं, अरे यार अभी ना दोबारा लेना पड़ेगा, तो मैं बच्चों से पूछती हूँ और बच्चों कैसा लग रहा है, मजा आ रहा है खा के? तो दे एंजॉय, हाँ आंटी बहुत मजा आ रहा है। तो मैं उनको बोलती ठीक है, मैं आऊंगी ना तो मैं आपका वो खत्म हो रहा है ना, हाँ आंटी मैं तो मम्मा को कब से कह रहा था कि मेरा खत्म हो रहा है। दोस्ती करती हूँ मैं, बिल्ड रिलेशनशिप। अगर मैंने किसी बुजुर्ग को ग्लूकोसामाइन दिया है तो मैं उनके बेटा बहू से नहीं पूछती, मैं डायरेक्ट उनसे पूछती हूँ कैसा लग रहा है आपको, अच्छा लग रहा है, आपको अच्छा फील हो रहा है? तो आप जब कनेक्टेड रहेंगे ना अपने कस्टमर से, और जब आप उसका पर्पस क्लियर करेंगे कि वो क्यों इस्तेमाल करे, कहते हैं ना अगर आपने सामने वाले की नीड क्रिएट कर दी, अगर आपने पर्पस ऑफ यूज क्रिएट कर दिया, पहले तो आपका क्लियर हो। अगर आपका क्लियर है तो आप आराम से कर सकते हैं। मैंने एक ही चीज सीखा है, ये बिजनेस में अगर हमारा रिटेलिंग बहुत अच्छा है तो आपके अपने आप नेटवर्क भी बन जाएगा, क्योंकि मासेस में कस्टमर आएंगे और उसी में से लीडर्स निकल के आएंगे। हम गलती क्या करते हैं, पहले हम सोचते हैं कि लीडर्स आ जाए, लीडर्स आ जाए, नहीं, पहले कस्टमर्स लाइए। अभी तो एमवे ने कितना अच्छा कर दिया है कि आप पहले एडीआर बनाइए, आपके पास 7 दिन है ये डिसाइड करने के लिए कि सामने वाला एडीएस में कन्वर्ट करूं कि नहीं करूं। पहले क्या होता था, हम किसी को भी लाए और हम उसको बार बार कहते थे आपको 50 पीवी करने हैं, आपको 100 पीवी करना है। अभी तो उसको पता है अगर वो ये नहीं करेगा तो वो एडीएस में कन्वर्ट ही नहीं होगा। थैंक्स टू एमवे टू ब्रिंग दिस, हमारा काम आसान कर दिया। हम जो चीजें लोगों को समझाते थे उसको उन्होंने आसान कर दिया। एमवे इज इजी, वी हैव टू बी इजी। ट्रेनर्स आर गिविंग अस ऑल द ट्रेनिंग टाइम टू टाइम। मैं कई बार जब ट्रेनिंग शेड्यूल देखती हूँ तो सुबह से शाम तक वो हमारी ग्रोथ के लिए कितनी ट्रेनिंग्स कर रहे हैं। अगर आप ट्रेनिंग में आकर 1-1.5 घंटे बैठकर जा रहे हैं तो पर्पस सॉल्व नहीं होगा। अगर आप उसको जाकर लोगों को डिस्क्राइब कर रहे हैं तो जाके पर्पस सॉल्व होगा। और आप सभी को एक ही बात बोलूंगी, जैसे आप लोग अपना गोल लगाते हैं ना कि मुझे इस साल प्लैटिनम जाना है, ये करना है, वो करना है, मैं आपको बताती हूँ जो मैं करती हूँ। आप साल को 4-4 महीने में बांट दीजिए और उन 4-4 महीनों को महीने में बांट दीजिए और महीने को फिर आप रोज के दिन में बांट दीजिए। और मैं अपने घर का भी विजिट नहीं करा सकती, वरना मैं लैपटॉप लेके घुमा के दिखाती। मैंने मेरे घर में अगर साल का गोल लगाया है तो ये भी लगाया है कि पर डे मुझे कितने पीवी करने हैं, मुझे पर डे कितने पीवी करने हैं, क्योंकि जब वो मुझे चारों तरफ दिख रहा होता है ना तो बीइंग अ व्यापारी, बीइंग एन एंटरप्रेन्योर, मेरा फोकस रहता है कि आज मुझे इतने पीवी करने हैं। कोई शर्मा शर्मी नहीं है प्रोडक्ट रिटेल करने में। शर्मा शर्मी तो तब है जब हमारे बच्चे हमसे कुछ मांगते हैं और हम कहते हैं बेटा अभी नहीं बाद में देंगे। शर्मा शर्मी वहां है, शर्मा शर्मी नहीं है, बिकॉज वी हैव द
world class product with the world class brand with the world class company and we are world class. हम क्यों नहीं है? हम भी तो ब्रांड है, हम ब्रांड नहीं है? और अपने ब्रांड को आप लोगों में से जब अभी अखिल पूछ रहे थे तो आपने बोला एडिडास या ये, आप में से कोई भी चेक कीजिए, मारुति कंपनी में काम करने वाला मारुति की गाड़ी यूज करता है, सैमसंग कंपनी में काम करने वाला सैमसंग का फोन यूज करता है। हम क्यों शर्मा शर्मी कर रहे हैं प्रोडक्ट्स यूज करने में? हमें क्यों बताने में शर्मा शर्मी? हमें क्यों लग रहा है अरे पता नहीं सामने वाला? जो आप सोच रहे हैं सामने वाला वही मिरर में आपको दिख रहा है। मैं तो आराम से बात करती हूँ, मैं तो सिंपल बोलती हूँ कि मैं कभी भी किसी को मल्टीविटामिन डेली का 21,000 नहीं बताती, मैं तो सिंपल बोलती हूँ 17 रुपए की एक गोली जिसमें आपको 13 विटामिन और 11 मिनरल, 6 सब्जियों का एक्सट्रैक्ट आपको इन चीजों में सपोर्ट करेगा। आप बताइए 17 रुपए में ऐसी कौन सी चीज आती है जो आपको पर डे में ये बेनिफिट्स दे? अगर आप 100 रुपए का खाना रोज खा रहे हैं तो क्या आप अपनी आने वाली लाइफ को हेल्दी करने के लिए 117 रुपए मीन 17 रुपए और ऐड नहीं कर सकते? अगर मेरे को किसी को पीडीओ रेकमेंड करना है तो मैं उसको बोलती हूँ 100 रुपए का खाना आप खा रहे हो, अगर इस खाने की एनर्जी को बढ़ा दिया जाए और आपके खाने में 100 रुपए की कुछ ऐसी चीजों को ऐड कर दिया जाए जिससे आप हमेशा एक वेलनेस इंडस्ट्री में रहेंगे, आपको सिकनेस इंडस्ट्री में जाना नहीं पड़ेगा, आप प्रिवेंशन की साइड पे रहेंगे, तो क्या आप ऐसा नहीं चाहेंगे? सामने वाला क्या बोलेगा? राइट क्वेश्चन पूछिए, राइट क्वेश्चन पूछेंगे तो आपको आंसर भी सही मिलेगा। अगर आपके मन में से आवाज आ रही है अरे यार पूछ लिया तो क्या होगा, तो वो सामने वाला यही जवाब देगा। मैंने कभी नहीं डरी क्योंकि मुझे पता था कि मैंने अपनी डॉटर को देखा था ठीक होते। मैं अपने बेटे का आपको बताती हूँ, मेरे बेटे का पिजन चेस्ट था। मुझे पता कैसे चला, जब वो ताइक्वांडो के लिए जाता था तो उसके सर ने मुझे बोला कि ये ना गिर जाता है, ये कर नहीं पाता है। तो मैंने डॉक्टर को दिखाया, एक्सरे हुआ तो पता चला कि उसका लाखों बच्चों में किसी 1 या 2 बच्चों का पिजन चेस्ट होता है। तो मैंने उनको पूछा कि इसे क्या दूं ऐसा कि ये ठीक हो जाएगा। उन्होंने मुझे इतनी बड़ी-बड़ी ना बॉटल दिखाई कैल्शियम और आयरन की। मैंने उनको बोला कोई बात नहीं डॉक्टर साहब, ये मैं आपसे ले जाऊंगी, अभी आप रहने दीजिए। मैं घर आई और मैंने अपने बेटे को आयरन, कैल्शियम, प्रोटीन सब कुछ स्टार्ट किया एंड आप बिलीव नहीं करोगे 1 साल के बाद जब मैंने उसका एक्सरे कराया तो उसका पिजन चेस्ट नॉर्मल हो चुका है। ये मैं अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ। आई वॉज हाई बीपी पेशेंट। ये चीजें मैं आपको क्यों शेयर कर रही हूँ? क्योंकि अगर मैं ईमानदारी से अच्छी ग्राहक नहीं बनी होती तो आज मैं आपके सामने नहीं होती, क्योंकि मैं भी एक कस्टमर की तरह आई थी। कस्टमर को बेनिफिट मिलता है तो कस्टमर बिजनेस करता है। मुझे बेनिफिट मिला तो मैंने ये बिजनेस किया। तो आपको समझना है, आज हर कोई मैन्युफैक्चरर के साथ जुड़ना चाह रहा है। आपको मौका मिल गया है कि आप मैन्युफैक्चरर के साथ जुड़े हुए हैं, डायरेक्ट पैसा कमाने का मौका है। फ्रेंड्स, एक ही बात को याद रखिएगा, खर्चे को इन्वेस्टमेंट में बदल दीजिए, आपके पास मौका है। एंड वी हैव राइट प्रोडक्ट्स। आपको सिर्फ एक ही चीज करना है। आप सबने ये वर्ड बहुत बार सुना होगा, फोकस। मैं आज आपको फोकस का एक नया फुल फॉर्म देकर जा रही हूँ। हम सब इस वर्ड के बारे में बहुत बात करते हैं, फोकस फोकस फोकस। तो फोकस वर्ड का अलग अलग वर्ड का मैं अलग अलग बता देती हूँ। फोकस का जो एफ है उसका मतलब है फॉलोइंग। उसका मैं पूरा करके बोल देती हूँ। फोकस का मतलब है फॉलो वन कोर्स टिल यू सक्सीड। फॉलो वन कोर्स, जब तक आप सक्सेस नहीं हो जाते। तो एक कोर्स क्या है? एक कोर्स सिर्फ ये है, रोज मैंने कितने लोगों को इन प्रोडक्ट्स के बारे में बताया। एक ही कोर्स है। जैसे इंजीनियरिंग का एक कोर्स होता है, मेडिकल का एक कोर्स होता है, हमारे यहाँ सिर्फ एक कोर्स है, recommend the products and show the plan, recommend the products and show the plan। एक ही कोर्स है, एक ही गाना है, एक ही लिरिक्स हैं। बस आप चाहे बेसुरे हैं, चाहे आप सुर में हैं, चाहे आप 18 साल के हैं, चाहे आप 60 साल के हैं, वो इतना आसान है कि आप बहुत बहुत आराम से इसको गा सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर ये नहीं देखा जाता कि आप कितना अच्छा गा रहे हैं, यहाँ ये देखा जाता है आप कितनों के सामने गा रहे हैं। मैटर वो करता है।
कि आप कितनों के सामने जाकर वो गाना गाते हैं। अच्छा बुरा कुछ नहीं होता, एज फैक्टर कुछ नहीं है, क्वालिफिकेशन कुछ नहीं है। कई लोग मुझे बोलते हैं दीदी वो ना इंग्लिश में ट्रेनिंग देते हैं ना, तो मैं ना समझ नहीं पाती। मैं बोलती हूँ वो सामने स्क्रीन भी तो दिखा रहे होते हैं, प्रोडक्ट के ऊपर सब कुछ लिखा है। आप हिंदी इंग्लिश किसी भी लैंग्वेज में कैटलॉग को पढ़ सकते हो। पर्पस क्लियर होगा ना तो बहाने नहीं होंगे। आइदर यू बिकम बहाना साइटिस्ट और यू बिकम अ गुड सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर। चॉइसेस आर्स, हम क्या बनना चाहते हैं। और पैशन अगर आपके अंदर है कि मैं अपने फादर को हमेशा बोलती हूँ कि काश आपने कुछ ऐसा कर लिया होता तो हमें धक्के नहीं खाना पड़ता। पर आज मेरे बच्चे मुझे बोलते हैं कि थैंक्स गॉड आपने एमवे कर लिया, थैंक्स गॉड कि आप इतने अच्छे बिजनेस में हो कि हमें कल को नहीं सोचना पड़ेगा। तो क्या आपने ऐसा कुछ कर लिया? क्यों शर्मा शर्मी कर रहे हैं? मैं तो नहीं करती, मैं तो बिंदास होके बताती हूँ, बिंदास होके यूज करती हूँ, बिंदास होके बताती हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि दीज प्रोडक्ट्स आर बेस्ट ऑफ द बेस्ट। आई एम बेस्ट, आई एम द ब्रांड, आई एम यूजिंग द प्रोडक्ट्स। क्यों नहीं बता सकते? जिस चीज को बताने से मेरा आज 4 रूम्स का घर है, जिस चीज को बताने से आज मेरी डॉटर एक अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेज से पढ़ रही है, मेरा बेटा एमआईटी में पढ़ रहा है, जिस चीज को यूज करके बताने से अभी मैंने एक ब्रांड न्यू गाड़ी खरीदी है, जिस चीज को यूज करके और बताने से मैं 8 कंट्री घूम के आ गई, उसमें शर्मा शर्मी क्यों भाई? क्यों? आप सर्फ एक्सेल यूज कीजिए, मुझे बताइएगा जरूर कि आप कौन सी कंट्री घूम कर आए। मैंने ऐसे 8 यूज किया, मैं 8 कंट्री घूम कर आ गई। मैं एक कमरे में रहती थी, आज मैं 4 कमरों के घर में रहती हूँ। मेरे पास गाड़ी नहीं थी, आज मेरे पास एक ब्रांड न्यू गाड़ी है, नई नई लॉन्च हुई, अगले महीने मैंने खरीद लिया। तो यू हैव टू डिसाइड कि क्या यूज करना है जिससे आपकी जिंदगी में बदलाव आ जाए। आज मैं अलग अलग स्टेट्स में जाकर एज अ स्पीकर बात कर रही थी, लोगों से मिलती हूँ, 5-5 हजार लोग सुनते हैं। लेकिन जब मैं मार्केट का कोई भी प्रोडक्ट लाती थी, मैंने बहुत यूज किया है लक्स, बहुत यूज किया है मार्गो, लेकिन कभी भी ऐसा नहीं आया बदलाव। आप मेरी स्किन देख रहे होगे, जब मैं इस बिजनेस में नहीं थी तो बॉडी केयर वालों ने कहा था कि 25,000 पर सिटिंग लगेगा, क्योंकि मेरे पूरे फेस पर पिगमेंटेशन था। मैंने उनसे एक ही क्वेश्चन पूछा था, क्या गारंटी? उन्होंने कहा मैडम जीने मरने की तो गारंटी है नहीं, आप अपनी स्किन की गारंटी मांग रहे हो। मैंने नहीं कराया। आई एम द ब्रांड ऑफ आर्टिस्ट्री। मैंने आर्टिस्ट्री के सारे प्रोडक्ट्स यूज किए, आज मेरे स्किन पर कोई पिगमेंटेशन नहीं है। मेरी एज 44 है, लेकिन मैं किसी को भी पूछती हूँ तो वो बोलता है अरे आप 44 के तो नहीं लगते, आपकी डॉटर इंजीनियरिंग करती है। और उस वक्त मैं ऐसी दिखती थी कि शायद मेरी एज 50 साल हो गई है। कॉमन सेंस इज नॉट कॉमन, यू हैव टू थिंक। फ्रॉम माई साइड इतना ही। आज आप डिसाइड करके जरूर जाइएगा आपका पर्पस क्या है प्रोडक्ट को यूज करने का, आपका पर्पस क्या है लोगों को कस्टमर बनाने का। पर्पस क्लियर है, पैशन क्लियर है। और एक लास्ट बात बोलूंगी, जितना ज्यादा पेशेंस के साथ बताएंगे उतना बड़ा व्यापार करेंगे। तो अखिल जी, थैंक यू टू इनवाइट मी एंड फ्रॉम माय साइड यही आप सभी के लिए। थैंक यू सो मच अखिल। थैंक यू सो मच मैम, सच अ वंडरफुल वंडरफुल वंडरफुल, इतने अमेजिंग तरीके से हमें शेयर करा एंड इतने अमेजिंग तरीके से, मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम ना मेरे फेस पे स्माइल थी मैम, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। एंड मैंने बीच बीच में से एक बारी वीडियो ऑन करके ऐसे भी किया था आपके लिए, देखा होगा नहीं देखा होगा। इट वाज अमेजिंग। आई एम श्योर